नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, जो हमारा एसएसटी का एग्ज़ाम हुआ था 28 तारीख को, यानी तीसरी शिफ्ट में, उसका मैंने सीरीज़ डी का सॉल्यूशन करा के इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अब सीरीज़ ए का सॉल्यूशन भी इस चैनल पर करा के मैं अपलोड करूँगा, बी भी करूँगा और सी को भी करूँगा, क्योंकि दोस्तों छात्रों को अपनी सीरीज़ को मिलाने में बहुत समस्याएं हो रही हैं। इसलिए मुझे हर सीरीज़ का आंसर की और पेपर को अपलोड करना पड़ रहा है। तो दोस्तों चलिए ये सीरीज़ को, आंसर की को आप मिला लीजिए। देखिए ये सीरीज़ है। इसमें सबसे पहले हम मनोविज्ञान को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हिंदी, फिर संस्कृत, फिर उसके बाद में एसएस है उसके क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखिए, ये मनोविज्ञान है। मैं दोस्तों इसको अगर ज़्यादा धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इनके आपको आंसर बताऊंगा, आप उनको मिलान करते जाइएगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में मस्तिष्क को विकसित करते हैं? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संवेदी चरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित होता है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कैटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्याओं को हल करने की क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाए गए शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रचनात्मकता के विकास का पहला चरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें तैयारी का चरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो इसका सहसंबंध डी परीक्षण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है जबकि परिपक्वता आनुवंशिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिए। कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो इसमें बुद्धिमत्ता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वयं और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या होता है? तो इसमें पहला कदम होता है निर्देशित उद्देश्यों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीतियों की सिफारिश की जानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी सही है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं? तो इसमें प्रशिक्षण और अभ्यास, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 15। वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मापदंड प्रदान करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17।
समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमूल्यन संसाधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार बुद्धि व्यक्ति के स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है, तो शुरुआत में वो रोना और ध्वनि के माध्यम से प्रकट करता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आरटी की 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से होना चाहिए, तो उसका माध्यम होना चाहिए प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है, तो इसमें हो जाएगा पलायन द्वारा समायोजन, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अंत व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ है, तो अंत व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ हो जाएगा इसमें अंत इंट्रा हो जाएगा, यानी व्यक्ति, इसमें हो जाएगा व्यक्ति के भीतर की भिन्नता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा व्यक्तित्व इंटेग्रेटरी गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है, तो इसमें कैटल का ये 16 वाला स्केल हो जाएगा, इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्देशित करने से संबंधित है, तो उसका मापन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20, तो 26 का आंसर बी सही है। 27 में देखिए। मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति होना। क्वेश्चन नंबर 28 में देखें। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, तो निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 29वां देख लीजिए। कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेबल वाले नोट्स और कनेक्टिंग लाइंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुद्धिमत्ता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। तो ये दोस्तों मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन थे। अब आगे देखिए हिंदी में मिलान करिए आप। क्वेश्चन नंबर 31। इंसान का पर्यायवाची क्या है, तो इंसान का पर्यायवाची हो जाएगा मानव, मनुज और मनुष्य। और अगला देखिए 32 नंबर। हानि लाभ समास में इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा और उपसर्ग बताना है कौन सा है। विज्ञान में बी धन ज्ञान उपसर्ग होता है। आदमी शब्द है तो ये विदेशी शब्द है। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद होगा समधन कृति, तो समधन कृति ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकृति शब्द है, प्रकृति संज्ञा शब्द है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 37। मुक्त शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा बद्ध। और 38 में देखें। विज्ञान मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है, इसमें रेखांकित अंश किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। खालिस्तान आज हमें उन्हें अविकसित मान लिया गया है, इसमें रेखांकित पद क्या है, तो हमें इसमें सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट उदार शब्द के अर्थ बताना, तो इसका दाता बड़ा सरल श्रेष्ठ, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रश्न पाठ्य विषय को अधिक से अधिक समावित कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। प्ले बे ये बुक किसकी है, तो ये कुक की बुक का नाम है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट राजस्थानी बोली सम्मिलित है, तो आड़ौती ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
इसमें दोस्तों ये इसमें जो 44 नंबर है इसमें आपको बोनस दिया जाएगा। और यदि आप आंसर देखें तो इसमें लगभग सी सही हो सकता है, पर इसमें बोनस दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो मनुष्य, ऑप्शन नंबर ए सही है। और क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, त्रोहित शब्द का अर्थ है, तो त्रोहित का लुप्त शब्द हो जाता है। बहन का पुल्लिंग होगा, बहन का हो जाएगा बहनोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। सारा जीवन निचुड़ चुका है, इसमें वाक्य में भूतकाल हो जाएगा। चलिए 49 में, अड़ूतो धन सुख शांति ना ने खोवे लेवे, कहावत में अड़ूतो का अर्थ क्या है? अड़ूतो का मतलब अधिक, यानी अधिक धन सुख शांति को खो देता है। चलिए नेक्स्ट 50 में, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो धन पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट 51, स्वगति का सिद्धांत है, तो अभिक्रमित अन्वेषण जो BF स्कैनर ने दिया था उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। एक परेशानी पहले से होने पर नई परेशानी का आ घिरना भाव में मुहावरा है, तो कोड़ में खाज होना, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। चित्र विस्तारक यंत्र एपिडास्कोप की विशेषता है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें शिक्षक स्वयं रेखा चित्र एवं डायग्राम खींच सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। इसमें आपको बोनस दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। और क्वेश्चन नंबर 56 को देखें अब। क्वेश्चन नंबर 56 है, लिखने में जब कोई शब्द भूल जाते हैं तो उसमें कौन सा विराम चिन्ह उपयोग में हंसपद प्रयोग में आता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 57, विजयदान दाता की लेखक रचना है अलेख हिटलर, इसमें बी सही हो जाएगा। और 58 में देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जब बोलने को बोलें तो उन्हें टोका ना जाए, सुझाव अंत में दिए जाएं, इनमें कौन से कौशल का विकास होगा? तो उसमें हो जाएगा बोलना कौशल का विकास, ऑप्शन नंबर सी सही है। 59 देखिए, 59 में हो जाएगा, यदि तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे, ये इसमें संकेतात्मक वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 60 में देखिए, किंडरगार्टन बॉक्स भारत में निर्माण पंडित देवी दत्त ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलिए दोस्तों, अब संस्कृत का मिलान कर लेते हैं। यह है द्वितीय लैंग्वेज संस्कृत। इसमें देखिए आप, इकसठ में मैं इनका आपको डायरेक्ट आंसर बताता चलूँगा। देखिए 61 में आंसर डी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62। इसमें 35 को संस्कृत में लिखना है, तो ये हो जाएगा पंचत्रय त्रिंशत, ऑप्शन नंबर डी सही है। 63 में देखिए, वाणी रूपम भात प्रकटम, वाणी के रूप में बात प्रकट करना भाषणम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। हर्बर्ट पंचपदी इतने विकसित विधि के, तो मूल्यांकन विधि हो जाएगा इसमें। चलिए 65 में देखिए, 10:15 को किस में लिखेंगे? तो सपाद 10 वादनम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निरक्षरा जना अपि केन कौशल से, इसमें हो जाएगा भाषणे, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट, सर्वोपरि इसमें हो जाएगा 67 में हो जाएगा समवाय सिद्धांत। 68 में देखिए, अनुस्वार उच्चारण भवति, मतलब अनुस्वारण को उच्चारण स्थान क्या होता है? तो नासिका होता है। एक प्रत्याहार वर्ण है, एक प्रत्याहार में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्लोक का नाम इसका हो जाएगा भाषा पंजिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। इसमें हो जाएगा वैधता विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में, 72 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 73 में बी सही हो जाएगा। और 74 में हो जाएगा ए सही हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट 75 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 76 में बी सही हो जाएगा। ई का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा 77 में। चलिए 78 में सी सही हो जाएगा। और 69 में हो जाएगा गुण संधि। चलिए नेक्स्ट 79 हो गया। 80 में हो जाएगा अलंकार बताना है इसमें, तो इसमें अलंकार हो जाएगा विभावना अलंकार। इसमें कत्ता प्रत्यय हो जाएगा। इसमें श्लोक में छंद बताना है तो बसंतल का छंद हो जाएगा। अंत्यस्थ वर्ण बताने या वारला हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें 84 में सलाह का परीक्षा हो जाएगा और इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा 85 में। चलिए 86 में हो जाएगा 86 में लट लकार, ऑप्शन नंबर सी सही है। और 87 में देखिए 87 में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और नेक्स्ट देखिए इसमें शक्ति आ जाएगा 88 में। और 79 में देखिए 79 में संधि बतानी है तो इसमें हो जाएगा यड़ संधि। 89 में यड़ संधि होगा। और 90 में देखिए 90 में हो जाएगा त्रिशिज प्रत्यय। अब देखिए संस्कृत के बाद में SST के जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, वो लास्ट में मिलेंगे। ये मैथ है, उसके बाद में साइंस के बाद में आएगी SS। देखिए यहाँ से SS चालू है। देखिए पहला क्वेश्चन 91 में देखिए जिप्सम का उत्पादक बीकानेर हो जाएगा। इसमें 92 क्वेश्चन में देखिए सुलह एक कुलह नीति का मुगल ने लागू करी, अकबर ने करी थी ये। और 93 में देखिए शुष्क खेती की जाती 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। और 94 में देखिए अहमदाबाद में जन्म हुआ था दादू दयाल का, ऑप्शन नंबर सी सही है। और नेक्स्ट देखिए इसमें हो जाएगा 74 ए, यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया जाता है। 96 में भूताला का युद्ध हुआ जयद्रथ सिंह और दशमित के मध्य। 97 में देखिए 97 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 98 का आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट 99 में हो जाएगा मुद्रा। चलिए 100 में क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें तीनों सही हैं, यानी ABC तीनों ही सही हैं। चलिए 101 में हो जाएगा आदिवासी संघ, यानी हरि नारायण शर्मा ने निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना नहीं की थी, तो आदिवासी संघ की स्थापना नहीं की। अब राउरकेला स्थापित संयंत्र किस देश के सहयोग, जर्मनी के सहयोग से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 103 में देखिए राजस्थानी शब्द का पहली बार उपयोग किया था अब्राहम ग्रियसन ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 104 में देखें, 104 में हो जाएगा उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट 105 में हो जाएगा 111, डी ऑप्शन सही है। अब देखिए 106 में साक्षरता दर कितनी है, तो ये हो जाएगी 79.2%। चलिए नेक्स्ट इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस शासक से किया था, तो रुद्रसेन द्वितीय से किया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए मावट शीतकालीन की ऋतु में जो वर्षा होती है उसे कहते हैं मावट। चलिए 109 भोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर किसान आंदोलन से है। चलिए नेक्स्ट बंगाल आर्मी की पौधशाला किस स्थान को कहा जाता है, अवध को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 में हो जाएगा परियोजना विधि। चलिए नेक्स्ट इसमें हड़प्पाकालीन, इसमें ऑप्शन केवल एक सही है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 113 जयपुर को पी सत्यनारायण आर्थ समिति की सिफारिश पर किया गया था, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। गांधी रोड समझौता 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और शिकारी नृत्य शहरी जनजाति का होता है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 116 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 117 शिवालिक में बाबर होते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 117 118 में देखें, 118 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, झालावाड़ उदय सिंह।
और इसे देखें 119 में भारत विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 हो गई थी, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें ऋग्वेद में यह सूक्त है जो ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 131। दोस्तों इसका आंसर मुझे अभी पता नहीं है, तो आप इसका आंसर बाद में देख लीजिएगा, कमेंट कर दूंगा मैं इसका आंसर। 122 में देखिए श्रावक प्रतिगुण सूत्र चूर्ण व्यवहार शैली है, इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा। 123 में देखिए इसमें 15% होता है लोकसभा में सदस्यों की संख्या के मंत्री बनते हैं 15%। इसमें देखिए नेक्स्ट जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर सी सही है। चलिए 125 में देखें, 125 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट 126 में है 47। चलिए नेक्स्ट 127 में है ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना। चलिए नेक्स्ट 128 गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 में दोस्तों इसका आंसर मुझे अभी पता नहीं है, तो इसका आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट देखें 130 एक घरेलू हिंसा अधिनियम, ये 2005 का है जो 2006 में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट 131 में पृथ्वी का घनत्व 5.5 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसमें देखें अशोक के किस शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है, तो उसमें 13 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लागू हुई थी, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 मौलिक अधिकार बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार की पूर्ति करता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 135 देखिए QR कोड इसमें हो जाएगा दोस्तों फिलिप पुस्तकें, ऑप्शन नंबर डी सही है। 136 में देखें 136 में दोस्तों इसका आंसर आप देख लीजिएगा, मुझे इसका आंसर याद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 5 ये व्यवहारवाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 138 में हो जाएगा मानव अधिकार की आयु 18 मतदाता की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी 61 में संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 बेणेश्वर में माई सोम जाखम का जो संगम होता है नवाटपरा डूंगरपुर में लगता है, माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है। अब आगे देखिए इसमें हो जाएगा 140 में ऑप्शन नंबर डी सही है। 141 में देखिए शांत कटिबंध स्थित है, तो शांत कटिबंध भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित है। चलिए 142 में देखिए सहयोगात्मक अधिगम को लागू करने की प्रारंभिक चरण में कौन सा महत्वपूर्ण कदम है, तो समूह निर्माण, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 143 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए थे, तो 29 हो जाएंगे इसमें। चलिए 144 इसमें अरावली पर्वतमाला की दिशा है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 145 में देखिए इसमें अलास्का धाराएं हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखें घुंगरी घाटी और ये सब तारागढ़ दुर्ग की बुर्ज का नाम है, 140 में बी हो जाएगा। 147 में देखें इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 148 में सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंगें एल तरंगें होती हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 149 में देखें खिलौना आधारित अधिगम की कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 इसका सीमेंट में अनुकूल स्थितियाँ चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही है। तो दोस्तों ये हमारी जो ये सीरीज़ थी वो है, इसको आप मिलान कर लीजिएगा। धन्यवाद।